हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे कूलम्स लॉ के ऊपर। कूलम लॉ जैसे मैंने बताया था वो क्या बताता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस, और फोर्स का फॉर्मूला था 1/4π0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एंड Q1 Q2 आर इन मैग्नीट्यूड। तो आज उस फोर्स के फॉर्मूले पे ध्यान देना, उसी से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, three identical charges are placed at the corner of a equilateral triangle of side 1 meter. Find the force on any one of the charge due to the other two. तो आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें जो साइड वो दी हुई है 1 मीटर दी हुई है, ठीक, और तीनों चार्जेस की वैल्यू क्या अपन के पास सेम है, और Q की वैल्यू कितना दी है 2 माइक्रो कूलम, ठीक है। ये अब आपको बोला है कि फोर्स बताओ किसी एक पर, तो किसी को भी ले लो आप लोग। जैसे आपने इसको ले लिया, ठीक है। अब जैसे आपने इसको लिया तो ये चार्ज सारे के सारे क्या है, ये पॉजिटिव है, तो इन सब में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अब इसको और इसको अगर चेक करें तो पहले इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है बच्चे, और तीसरा ये मान लेते हैं। तो इन दोनों में रिपल्शन इधर की तरफ जाएगा, फोर्स मान लो ये F1 वेक्टर, और ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ बिकॉज ऑफ द रिपल्शन, तो दिस इज F2 वेक्टर। तो आपने देखा कि इस चार्ज पर हमने फोर्स निकालनी है, तो इस पर दो फोर्सेस लग रही हैं इन दोनों के द्वारा, ठीक। अब हमारे पास यहां पर फोर्स पूछा है कि कितनी लगेगी, फाइंड द फोर्स। तो इसमें दोनों का क्या निकालेंगे हम लोग, रिजल्टेंट। क्यों? क्योंकि यहां पर ये वेक्टर है तो वी हैव टू यूज अ वेक्टर लॉ। अब वेक्टर लॉ की अगर हम बात करें तो यहां पर आपके पास एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इनके बीच में एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये 60 है तो ऑब्वियसली भी कितना होगा, 60। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, तो एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, और हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। याद आया? तो ये वाले फॉर्मूले में ये r क्या है, दिस इज अ रिजल्टेंट फोर्स, और √F1 F2। अगर हम यहाँ पर F1 F2 को निकालना चाहें तो आप देखेंगे कि फोर्स जो है वो दोनों में क्या लगेगी, सेम है, क्योंकि दोनों का चार्ज क्या सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पर F1 और F2 क्या है, बराबर हैं, फिर भी इसको लिख देते हैं F1 F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 60, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या है, 60 है। इज दैट क्लियर? तो आपके पास ये 60 आ गया। अब आपको मैंने कहा कि F1 और F2 क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए देखिए, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू कितना, 1/4πε0 Q1 Q2 मॉड अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है, 1, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है तो वैल्यू सेम आएगी। इन दोनों को आप बराबर ले लो, और इसको ना 4πε0 को k मान लो, ये Q², क्योंकि 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो KQ² इज F1 F2। तो इन दोनों को मैं यहाँ डायरेक्टली यूज़ करता हूँ। तो आप अगर इसको डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा KQ² प्लस KQ² होल स्क्वायर प्लस 2KQ²। 2 हैं तो इसमें भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और cos 60 क्या होता है, हाफ होता है। तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स कितना बचा, 3K² Q4। समझ आया बच्चों? और लास्ट आंसर यहाँ लिख देते हैं, FR इज इक्वल टू द रूट इज इक्वल टू द KQ² √3 इज द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक। अब आप देखिए कि इसमें रिजल्टेंट फोर्स है किस तरफ, अपवर्ड है, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में आएगा, ऐसे देख लो। और क्यों आएगा, ये कौन सा लॉ है अगर आपसे पूछें तो दिस इज अ पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंगली इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया, और रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ आ गई, इस तरफ। हेंस रिजल्टेंट फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक। देखो सेकेंड क्वेश्चन है, 3 charges 4Q
स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू आर प्लेस्ड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, और उसकी ये पोजीशंस दी है x इज इक्वल टू 0, L/2 एंड L। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी है, सो दैट द फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल क्यू इज 0। तो पहले जो लिखा है उसका डायग्राम में देख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस बनाया, ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन। तो ओरिजिन में इसने बोला क्या रखा है 4q, इधर क्या रखा है q, इधर क्या रखा है कैपिटल क्यू, और आपको बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q। ठीक, और ये चार ऑप्शंस है q माइनस q/2 प्लस q/2 और माइनस q। तो आपने देखा कि ये जो स्मॉल q की वैल्यू है ना वो प्लस माइनस दोनों में है, तो हमें यहाँ पर चार्ज का साइन भी नहीं पता और उसकी वैल्यू भी निकालनी है। अच्छा, जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एज सच पहले एम्स में आया, उसके बाद ये नीट के पेपर में भी आया हुआ है, तो एम्स और नीट दोनों में आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, तो आपने थोड़ा ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोला जो है उससे स्टार्ट करेंगे। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ स्मॉल क्यू, ठीक, सो दैट द फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल क्यू इज 0, कैपिटल क्यू इज दिस। तो इस पर हम क्या करेंगे, ये वाला चार्ज 4q इस पर फोर्स लगाएगा वो निकाल लेंगे, और फिर ये स्मॉल q भी इस पर फोर्स लगाएगा उसको भी निकाल लेंगे। तो इस पर टोटल फोर्स निकाल लेते हैं, और फिर उसने बोला है कि जो फोर्स लग रही है चार्ज q पर, कैपिटल q पर, वो क्या है 0। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स निकाल लेते हैं, फोर्स F नाम दे देते हैं, दैट इज इक्वल टू कितना k इज 1/4 ये और ये। तो आपके पास आ जाएगा 4q k 4q q अपॉन क्या, इधर से इधर तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा L, तो ये L² आ जाएगा, प्लस अब ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो आ जाएगा k q अपॉन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है भाई L/2 है, तो दिस इज L/2 का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास फोर्स। ठीक है, किस पर, यहाँ लिख देता हूँ एट कैपिटल क्यू। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है, मैं नहीं कह रहा हूँ, गिवन है कि हमारे पास दिस फोर्स ऑन एट कहाँ पर क्यू क्या है 0 है, खुद कहा उसने। तो आपने कुछ नहीं करना, इसको इसके बराबर रख देना है। ठीक है बच्चों, अब आप इसको अगर इसके बराबर रखोगे तो ये वैल्यू इसके बराबर है, तो यहाँ आ जाएगा k 4q² अपॉन L² इधर से, और k अपॉन L² बाय क्या आ जाएगा 4 ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि दिस इज गिवन। क्या गिवन। अब आपके पास ये k 4q ये जितना है उसको कॉमन लेके वहाँ छोड़ दो, तो क्या बचेगा k चला गया, ठीक है ना, k यहाँ से उधर चला गया, कट जाएगा, ये और ये भी चला जाएगा, 4 भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, एक q भी चला जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ बचा q², और ये q अपॉन बाकी 4 भी चला गया। ठीक है, समझ आ गया आपको, देख लो। अब आपके पास यहाँ पर q² इक्वल टू माइनस q बचेगा, और इसमें से स्मॉल q निकालना है, तो एक q कट जाएगा ये, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास यहाँ पर वैल्यू बचेगा q इज इक्वल टू माइनस q, ये बचा। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ये हुआ कि हमारे पास इसकी वैल्यू माइनस q के बराबर होनी चाहिए, तब इसमें फोर्स 0 होगी। इज द क्लियर। कैसे भाई, इसमें और इसमें क्या होगा अट्रैक्शन होगा, और इसमें क्या होगा रिपल्शन होगा, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी, और नेट फोर्स ऑन अ कैपिटल Q इज 0। देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। आपके पास बोला है कि दो चार्जेस होते हैं कूलम लॉ के अकॉर्डिंगली, उनके बीच में दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगती है, तो डिस्टेंस आप कम ज़्यादा करोगे तो फोर्स में फ़र्क कितना पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा कि फोर्स विल डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, अब आपके पास आंसर ये है 4, इंक्रीज बाय, डिक्रीज बाय और डिक्रीज बाय 31%। तो एक काम करिए, पहले जो वीडियो को देख रहे हैं ना, वो एक काम करिए, इसको वीडियो को पॉज करो और फिर इसको पहले सॉल्व कर लो। ठीक, उसके बाद आप देखिए कि आपका यहाँ पर आंसर ठीक आता है या नहीं आता है। चलिए आगे देखते हैं। अब
आंसर में ध्यान देंगे कि हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या था, K(Q1)Q2 अपॉन आर स्क्वायर था, ठीक, कूलम्स का फॉर्मूला। अब ये फोर्स जो किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पे। रेस्ट अदर दो चार्जेस का जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा हो रहा है पर चार्ज चेंज नहीं हो रहे, तो ये कांस्टेंट ले लेंगे, आर को काउंट कर लेंगे। तो पहली कहानी ये है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर स्क्वायर इनिशियली। उसके बाद उसने बोला है कि दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस को क्या किया, बढ़ा दिया। अब डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आप आंसर इधर से काउंट कर लो कि डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो आपके पास यहाँ पर पहला ऑप्शन तो गलत है, ये तो वहीं से गलत कर दिया हमने, अभी सॉल्व नहीं किया, तो ये आंसर गलत है। डिक्रीज 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 इज द आंसर। कौन सा ये नहीं पता। अब इसको आगे बढ़ाएं तो बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इंक्रीज बाय 20%, तो 20% बढ़ गया, तो इसका मतलब है वो कितना हो गया हमारे पास, ये बन गया आपके पास एफ डैश इज प्रोपोर्शनल टू 1.2 आर का स्क्वायर, ठीक है, इतना बन गया। क्योंकि डिस्टेंस पहले आर था, ये 1.2 टाइम्स बढ़ गया। ये कैसे बढ़ गया, क्योंकि हमारे पास अगर 20% बढ़ाना तो 20% का क्या हो गया, एज सच 120 हो गया, ठीक है। और अगर 120 हो गया तो 120 अपॉन 100 कर दोगे तो ये क्या बनेगा, 1.2 नहीं बचेगा, चेक कर लो। अब आपके पास ये 1.2 आर इसे लिखा है मैंने, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो फोर्स एफ डैश ये और ये एफ ये, ठीक है बच्चे। अब इसको अगर हम आगे थोड़ा सा बढ़ाएं प्रोपोर्शनल करके तो ये 1.2 का स्क्वायर क्या होगा, 1.44 आर स्क्वायर नहीं होगा, होगा बच्चों। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 अपॉन आर स्क्वायर है, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर तो यहाँ भी है, तो ये f के बराबर है, तो हम इसका कह सकते हैं एफ डैश इज इक्वल टू, मैंने इक्वल टू कर दिया क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, तो f अपॉन 1.44 बन गया। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो एफ डैश इज इक्वल टू तो 0.69 f आ जाता है, चेक कर लो। तो आप ध्यान से देखो कि हमारे पास जो फोर्स f है, बाद में f डैश जो है वो 0.69 आता है, देखो। तो एज सच ये क्या है, 1 से कम है, ठीक, तो फोर्स तो कम हुई, समझ आ गया। तो ये कम हुई क्योंकि दिस इज 0.69 f, तो f डैश इज लेस देन द f, मतलब डिक्रीज तो हुई फोर्स। पर अब डिक्रीज पूछा है तो डिक्रीज के लिए क्या करेंगे, डिक्रीज इन फोर्स को अगर आपने निकालना है तो वो आ जाएगा f माइनस एफ डैश इनिशियली फोर्स माइनस फाइनल फोर्स, इन दोनों को क्या करोगे बच्चों, माइनस करोगे। तो आपके पास f तो इनिशियली आपने माना था, एफ डैश आपका f की फॉर्म में कितना आता है, 0.69 f आता है। इसको सॉल्व करो तो ये 0.31 f आता है, और इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो दिस इज 31 अपॉन 100 f, तो ये बन जाएगा 31% f, समझ आया। तो डिक्रीज मैंने कह दिया कि कम हो गई फोर्स तो डिक्रीज आएगा, अगर बढ़ जाती तो इंक्रीज आ जाता। तो आंसर आपके सामने है, डी ऑप्शन इज द आंसर। देखो आज जो हमने न्यूमेरिकल किए उसी से रिलेटेड मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ जो कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, और क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी नज़र आ रही होंगी। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और अगर आपका आंसर आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, और इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। टिल देन बाय।